सपना कहीं। 10,000 रुपये उधार दे। क्यों जी? पिछले हफ्ते तुझे 40,000 दिए थे। इससे पहले भी तेरी तरफ बिल है मेरा, याद है कि याद दिलाऊं? याद है मुझे, फिक्र मत कर, तेरे पैसे लेकर भागूंगा नहीं। ये तो मैं जानता हूं जेदी के जुआरी कभी भाग नहीं सकता, क्योंकि जुआरी का जुए से रिश्ता बिल्कुल ऐसा है जैसे जिंदगी में पहली महबूबा का। ना निगोड़ी महबूबा की याद दिल से निकलती है, ना ये जुए की आदत। क्या बात है, ज्यादा कष्ट लगा लिए कि आज? पैसे दे और गेम शुरू कर, ज्यादा जज्बाती मत कर मुझे। खेलना तो तूने फिर भी जज्बाती बच्चे की तरह। हाँ, रहने दे जेदी, आज तेरा दिन खराब है और दिन खराब होने के साथ साथ तेरी रात भी बर्बाद हो रही है। ये ले 1,30,000 तेरी तरफ मेरा बिल है। याद है मुझे, फिक्र मत कर, तेरा सारा पैसा लौटा दूंगा। एक बार किस्मत का ताला खुलने दे, तेरे पैसे तुझे देकर तेरा मुंह बंद कर दूंगा। किस्मत? अबे जेदी, किस्मत किसी दरबार की लौंडी नहीं होती, और अगर लौंडी हो भी ना तो लौंडियां काबिले एतबार नहीं होती। बांडवे किस्मत की बातें करता है। किसे वजाहत चाहिए मेरे फैसले की? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वजाहत की तो खैर हमें क्या मजाल। फिर हम तो बस ये चाह रहे थे कि आप इकरा की शादी की बात पक्की करने से पहले हमें बता देते। पहले बताना चाहिए थी। अब मैं घर के फैसले तुमसे पूछ के करूंगा या अपने फैसला साजी में तुम्हारे मशवरों की जरूरत होगी मुझे? सुन रही हो तुम ज़ैनब? तुम्हारी औलाद मुझे अब बूढ़ा समझने लगी है। अब मुझे इनके मशवरों की बैसाखी में खड़े होकर लोगों को जवाब देना होगा। नादान हैं, बच्चे हैं, माफ कर दीजिए। सब लोग कान खोल के सुन ले, मैंने जो फैसला करना था कर लिया। मैं जो कहता हूं उसका जिम्मेदार होता हूं। कोई क्या समझता है उसका जिम्मेदार नहीं हूं मैं। पराठा बना दूं आपको? नहीं, जो नसीब में था वो खा लिया बस। पापा मुझे बुखार हो रहा है। हैं? बुखार हो रहा है बेटे को? अभी तो नहीं हो रहा ना, पापा ड्यूटी पे थे ना। चलो शाबाश। सुने, मैं कह रही थी कुछ पैसे देते, पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं से ले आ। कहाँ से ले आऊं? जहां से लाती है। मुझे बाबूजी के सामने बार बार हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है, और वैसे भी कुएं से कब तक पानी निकालेंगे हम? और ऐसा कुआं जिसकी तह का रिसना किसी इंसान की हिम्मत और सांसों से जुड़ा। ना तो प्यासी मरेगी और ना भूखी। तेरे बाप का कुआं इतने सालों से रिस रहा है ना, अगर सगों को थोड़ा दे देंगे तो कुआं बंद नहीं हो जाएगा। तो सगों को भी रिश्तों का मान रखना चाहिए ना। तो मैंने कौन सी गुदार मार दी तेरे बाप के सर पर? सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कर। नहीं है मेरे पास पैसे, खत्म हो गई है तनख्वाह। ठीक कह रही है माहिन। भाई जी, तू झड़ाराम को कब तक पालेंगे? अम्मा चुप। जरा संभाल के उठाना। अरे भाई एहतियात से लेके जाना, इसमें सब कांच की चीजें हैं।
ये मैं खुद उठा रहा हूँ, आप फिक्र ना करें। आ जाओ। हाँ जरा संभाल के रखवाना, ये भी यहीं छोड़ के चला गया, ये गिर जाएगा फिर। लो भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं? जी हम आपके नए पड़ोसी हैं, आज ही शिफ्ट हुए हैं। अम्मी हाँ कुछ सेटिंग करा लें चल के जरा। हाँ एक मिनट, ये मेरा बेटा है अली। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो बहन तो बेल बजा दीजिएगा। बड़ी मेहरबानी आपकी। मेरा नाम सफिया है। मेरा नाम जैनब है जी। बेल बजा दीजिएगा किसी भी चीज की जरूरत हो तो। बहुत है शुक्रिया। बेटा? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हाँ बेटा क्या हुआ? सेटिंग बताइए कि क्या करना। बाकी सामान भी देख के उतरवा लेना। क्या हो गया अम्मा? सही तो कह रहा हूँ, मेरी तनख्वाह का पता है ना, करोड़ों रुपए नहीं है मेरी तनख्वाह। तो फिर ये बच्ची कब तक अपने माँ बाप के आगे हाथ फैलाएगी? अम्मा मैं भी यही समझाना चाह रही हूँ। मेरी तो जैसे अना ही मर गई हूँ। इस घर से जूते खाती हूँ, वहां जाके हाथ फैलाती हूँ। 10 दिन सब सही चलता है, फिर वही। अरे मेरी बच्ची, मैं सब समझती हूँ, पप्पो हूँ तेरी, कोई गैर नहीं। तेरा और मेरा दुख साझा है। मुझे तुम औरतों की दुखों और तकलीफों वाली बातें नहीं सुननी। मर्द का काम है बाहर जाकर काम करना, और मैं जा रहा हूँ। अरे तू चुप कर, तेरे लिए तो बात कर रही हूँ। तू एक काम कर, इस मुलाजिमत के अलावा रात को भी कोई काम कर ले, ताकि तेरे घर का चूल्हा ठंडा ना हो। घर का चूल्हा ठंडा हो या ना हो, तुम्हारी ये बातें सुन के ना मेरा दिमाग जरूर गर्म हो गया। नया काम शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, पैसों की। और पैसों के लिए हमने करारदाद पेश की हुई आगे। अरे तो वही बात कर रही हूँ ना बेटा। देख मैं जानती हूँ कि भाई जी बहुत रहमदिल और दयालु इंसान है। उनके एहसानात हमारे कद से भी ऊंचे। अरे सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। और ये भी हकीकत है कि ये एक मामूली सा ड्राइवर है। तू जो कुछ मांग के लाती है वो खत्म हो जाता है तो किचकिच शुरू हो जाती है। तो आप ही बता दें इस मसले का हल क्या है? देख मुझे गलत मत समझियो, तेरे भले को ही कह रही हूँ। भाई मियाँ से कह के ना उसको एक टैक्सी दिलवा। टैक्सी? तुम नहीं चाहते कि मैं अपनी आंखों से तुम्हारी खुशियां देखूं, अपने पोते पोतियों को अपने हाथों से खिलाऊं? हम्मी आप लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी शादी अचानक से कहां से आ गई, क्यों पड़ गई आप लोगों को मेरी शादी की? तुम्हें एक ना एक दिन शादी करनी है ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? मगर जिस तरह अब्बू अपनी मर्जी मुझ पर मुसल्लत कर रहे हैं, उनकी ये जिद इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करती। वो जिद नहीं कर रहे, तुम मुझे अपने तकाजे बताओ क्या है? मेरे कोई तकाजे नहीं है। नहीं आप समझे, मैं अभी अब्बू के साथ हाथ बटा रहा हूं कारोबार में। मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहता हूं, पढ़ रहा हूं। देखें सिंपली मैं नहीं करना चाहता ये शादी। देखो सलमान, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे बेहतर समझती हूँ। तुम बात को घुमा रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि इस बात में तुम्हारी कितनी भलाई है। मेरी कोई भलाई नहीं है। अगर मेरी भलाई होती ना तो आप अब्बू के साथ मिलकर इस तरह मुझे प्रेशराइज नहीं कर रही होती, मेरा साथ देती हैं आप। देखो बेटा, खैर से ये शादी हो जाएगी, तुम्हें जो सारी टेंशन है वो खत्म हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी हसीन हो जाएगी। तुम नहीं चाहते हो कि मैं अपनी आंखों से तुम्हारी खुशियां देखूं? एक ही औलाद हो, किसकी खुशियों के लिए जिद करूंगी मैं? प्लीज बंद कर दें अपना ये ड्रामा। इमोशनली ब्लैकमेल मत करें मुझे। ये ड्रामा नहीं है। मैं कैसे? ठीक है, आप लोग अपने आप को बहुत आला ज़र समझते हैं ना। जो फैसला आप लोग करेंगे वो ठीक होगा, आपको ऐसा लगता है तो करें। मेरी मुश्किल क्यों समझेंगे आप लोग? लेकिन मैं भी किसी की बात नहीं मानूंगा, याद रखिएगा। जल्दी करो भाई। अरे भाई नासिर मियाँ मिठाई खिलाओ सबको। भाई मियाँ ये खिलाओ तो सही, फिर बताता हूँ। अच्छा ये लो भाई मिठाई खाओ। मिठाई खाओ। भाई ये मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ है, उसकी मिठाई है। अरे भाई मियाँ मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये भाई मियाँ बहुत मुबारक हो आपको।
अरे बस बड़ी मेहरबानी नासिर भाई, ये बताएं काम वाम सब ठीक चल रहा है? काम सब ठीक चल रहा है भाई मियाँ। कुछ ऑर्डर किया था माल का, मगर शहर से आया नहीं, देर हो गई। शायद शहर के हालात ठीक नहीं है। आप खालिद भाई से बात कर लीजिए। बात कराऊंगा। जी बिल्कुल। ये हाँ भाई खालिद भाई साहब, शालिए भिजवाइएगा भाई। पिछली मरतबा शीशम कुतर के भेज दिया था क्या? 25 साल से कारोबार कर रहा हूँ भाई, चीज़ अपने मुंह से बोल पड़ती है कि मैं असली हूँ या मुझे असली बनाया गया है। तो बस हवा में चुना ना लगाओ, सही चीज़ भेजना। शाम तक पहुँचा दो माल भाई, बड़ी मेहरबानी। अच्छा भाई, एक एक करके सब लोग आ जाना ऑफिस में, आज हफ्ता है, हिसाब ले लो अपना है। भाई मियाँ मुबारक हो। वो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो राजदा, क्या बात है? भाई मियाँ, मेरे घर वाले की ना बहुत तबीयत खराब है, तो डॉक्टरों ने कहा है कि 9-10 हज़ार रुपये लगेंगे। तो मैं तो आप ही के यहाँ काम करती हूँ, तो ये बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप दे दें, क्योंकि और तो कहीं से आसरा नहीं है। अरे भाई, इंसानी कीमत से ज़्यादा कुछ चीज़ थोड़ी है। तुम तो बहन हो मेरी, बिल्कुल है। बड़ी मेहरबानी अभी होगी आ भाई जाना, मियाँ। आके ले लेना, ठीक है? कोई ऐसी बात नहीं, आ जाओ। हाँ लीजिए बेटा, तैयार हो गया करेंगे गोश्त। जी अम्मा, बस सैलेड बना रही हूँ। तुम्हें पता है ना, नए हमसाए आए हैं हमारे, एक माँ बेटा है, वो बेचारे तो सामान की सेटिंग वगैरह में लगे होंगे ना, तो उनके यहाँ जरा खाना पहुंचा देना। बड़ा हक होता है हमसायों का, हदीस शरीफ में भी है, फर्ज बनता है हमारा बेटा। हाँ? अम्मा, सुबह से किचन में काम कर रही हूँ, थक गई हूँ। ये सब आप मैं नहीं कमा सकती। एक काम करती हूँ, शांजे को दे देती हूँ। शांजे, शांजे। क्या बात है यार, क्या है लीजे? शांजे, तुम्हारे लिए ना मैं अपनी नेकी की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना कयामत में अगर जरूरत पड़े तो वापस दे देना। शायद अपनी नेकी खोने का दुख हो मुझे। किचन में इतना धुआं तो नहीं है कि इंसान के दिमाग पर हावी हो जाए और इंसान यहाँ की वहाँ बोलने लगे। देखो, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और तुम्हें यहाँ से वहाँ खाना लेकर जरूर जाना है। यहाँ से वहाँ? कहाँ भाई? मैं नहीं जा रही यार कहीं। कब से सबको बताया हुआ मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली, कुछ टाइम पे मैं रेस्ट पे हूँ। सुनो, कौन सा तुमने कॉलेज में ईंटें लगाई है जो तुम इतना थक गई हो? अभी तो मैं बताती हूँ। अम्मा, अम्मा देखिए, शांति मेरी बात नहीं मान रही है। क्या हो गया भाई, कैसा शोर मच रहा है? अम्मा प्लीज इसे बताए ना, मैं अभी रेस्ट पर हूँ, मैं नहीं जाना चाहती कहीं। अल्लाह, तुम चली जाओ ना बेटा, छोड़ो इसे। डियर सिस्टर, मैं आपको आपकी नेकियां ज़ाया होने का दुख कैसे दे सकती हूँ? चाहिए? मुझसे नहीं होगा ये, मैं नहीं मांगूंगी। बस जबान चलाती है, नाफरमानी करती है। हमेशा हमेशा के लिए तुझे तेरे बाप के घर छोड़ाऊंगा।